Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about the basic terms of accounting. बहुत बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर वीडियो पोस्ट करो, और कुछ बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो भी अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ के टाइम पे पूछे जाते हैं उनसे भी रिलेटेड हमें गाइड करें आप। तो ये जो मैं वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ या आगे आने वाले दिनों में पोस्ट करूँगी, तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पे एक ही वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वन बाय वन हम इस पे डिस्कशन करेंगे। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं डिस्कस करूंगी तो आपकी, ताकि सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो सके। जब भी आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद ही अगर आप कॉमर्स से रिलेट करते हैं तो आपसे अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ के टाइम पर, तो उससे रिलेटेड भी हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कुछ इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, या रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है। तो बहुत बेसिक टर्म्स जो हैं वो बच्चों की क्लियर नहीं हो पाती हैं और वो इंटरव्यूज़ के टाइम पर इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इन वीडियोस में हम ये भी चीज़ों पे बात करेंगे और एक एक टर्मिनोलॉजीज पे मैं आपको जो है उसका मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्लियर हो सके। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम कॉमर्स में एंटर कर रहे हैं, जैसे +1 में हैं जो, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि उनको भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अकाउंट्स की और डेप्थ तक जा सके। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की फर्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे बच्चे कैपिटल एंड ड्राइंग्स पे कि व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एंड व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग। कैपिटल क्या होती है? जो भी बिजनेस का ओनर, जिसे हम बिजनेस का प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है इन फॉर्म ऑफ एनी कैश इन एनी असेट, लाइक अगर वो बिजनेस में कोई फर्नीचर लगा रहा है, या बिजनेस में अगर वो बिल्डिंग दे रहा है, या बिजनेस को वो एक कार दे रहा है, या बिजनेस को में वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर ओनर कोई भी कैश, कोई भी असेट, किसी भी फॉर्म में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इन द बिजनेस, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ओनली उसने कैश इन्वेस्ट की, वो कोई भी असेट इन्वेस्ट कर सकता है। बिजनेस को वो कार दे सकता है, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कैश, कुछ भी जो बिजनेस को दे रहा है ओनर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स में अगर कोई भी थिंग जिसकी आप मनी टर्म में वैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, उसको आप अकाउंट्स में लिख ही नहीं सकते। इसीलिए अगर कोई भी अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में कोई भी एसेट, चाहे वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है या कोई भी फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार, कुछ भी अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो उसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन होनी चाहिए। दैट मीन्स फर्नीचर उसने लगाया तो फर्नीचर कितने का है, उसकी मनी टर्म्स में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू से पता होनी चाहिए। तो अगर उसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू है तो उसे हम एज अ कैपिटल ट्रीट करते हैं। अब ओनर जो है, ऐसा नहीं है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है या कोई भी एसेट इन्वेस्ट कर रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट मेड कर रहा है ओनर बिजनेस में, तो वही कैपिटल मानी जाएगी। इसके साथ अगर वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी कैपिटल ही मानी जाती है। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर जो भी दिया तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, वो तो कैपिटल है। लेकिन ओनर बाद में भी अगर कोई पैसा लगाता है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो कोई भी अगर वो मनी इन्वेस्ट कर रहा है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस, तो दैट इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स फ्यूचर ऑब्लिगेशंस,
कि फ्यूचर में उसे क्या पे बैक करना है। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द ओनर, क्योंकि ओनर को उसे ये कैपिटल रिटर्न बैक करनी होगी एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। जब भी बिजनेस बंद होगा तो ये कैपिटल जो है ओनर की है, ये बिजनेस जो है इस कैपिटल को ओनर को वापस से रिटर्न बैक करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। कैपिटल कई कारणों से इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में अगर ओनर ने मान लो 2 लाख रुपीस कैश लगाया है और 5 लाख रुपीस की बिल्डिंग लगा दी एंड 3 लाख रुपीस का उसने फर्नीचर लगा दिया, तो ये एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, टोटल 10 लाख रुपीस उसने जो है ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मेड कर दी, तो दैट इज द कैपिटल। तो ये इनिशियल कैपिटल हो गई। लेकिन अगर फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस में या लाइफ ऑफ द बिजनेस में अगर कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस की जाती है बाय द ओनर, ओनर एडिशनल कैपिटल और लगा रहा है, उसने 2 लाख रुपीस और इन्वेस्ट कर दिए इन द बिजनेस, तो ये एडिशनल कैपिटल जो है आपकी प्रीवियस कैपिटल में एड ऑन हो जाएगी, जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। पहले उसने 10 लाख रुपीस लगाए थे, 2 लाख रुपीस और लगा दिए, तो टोटल कैपिटल इज 12 लाख रुपीस। सो दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस की लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स द ओनर, मतलब एट द वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जो है इसे पे बैक करेगा, रिटर्न बैक करेगा टू द ओनर। अब बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस को रन करने के लिए जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं या बिजनेस को रन करने की जो कॉस्ट आती है, अगर कॉस्ट इज लेस देन द बिजनेस को रनिंग करने के जो रेवेन्यूज हैं, इनकम्स हैं, वो ज्यादा हैं। इफ रेवेन्यूज आर मोर देन द एक्सपेंसेस देन डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो भी वो बिजनेस में अर्न कर रहा है, ये अकाउंटिंग पीरियड का कैलकुलेट किया जाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में हर एक टर्मिनोलॉजीज आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अकाउंटिंग पीरियड होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड इट इज एंडेड इन नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो आपका 1 अप्रैल से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है एंड एंडिंग ऑन नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट आई है बिजनेस को रनिंग करने की, और जितनी भी इनकम्स हैं बिजनेस को रनिंग करने की, तो इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंसेस, देन डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट भी बिजनेस की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एट लास्ट बिजनेस जो है ओनर को ही देगा। ठीक है, ये ओनर का ही प्रॉफिट है तो बिजनेस का, बट ये बिजनेस की लायबिलिटी है टू पे दिस प्रॉफिट टू द ओनर। तो ये भी प्रॉफिट्स हैं, या बिजनेस में कोई भी पैसा पड़ा है, जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न किए हैं उसने, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है दैट इज एडेड टू दी कैपिटल, तो उससे भी आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन दी रेवेन्यूज देन डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस। तो लॉस ऑल्सो बेयर्ड बाय दी ओनर, क्योंकि अगर प्रॉफिट उससे मिल रहा है तो लॉस भी उसे ही बेयर करना पड़ेगा। तो ये लॉस से क्या होगा, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ये लॉस से जो है आपकी कैपिटल से माइनस होगा। तो अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में एड ऑन हो जाता है, और लॉस होता है तो वो प्रॉफिट में डिडक्ट हो जाता है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकला है वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो एड ऑन करेंगे कैपिटल में, लॉस है तो लेस करेंगे कैपिटल से, तो इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। एक और कारण से कैपिटल रिड्यूस होती है, दैट इज ड्राइंग। तो हम ड्राइंग का मीनिंग करते हैं। आई होप आपको कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस होती है और कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। तो ड्राइंग होती क्या है? ड्राइंग मीन्स कोई भी एसेट, कोई भी कैश, कोई भी गुड्स जब विड्रॉ किए जाते हैं बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन ने या ओनर ने या प्रोप्राइटर ने अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए 10,000 रुपीज बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, तो स्कूल फीस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। तो ये 10,000 इज द ड्राइंग।
तो ये ड्राइंग आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगी और कैपिटल को रिड्यूस कर देगी। इसी तरह से अगर बिजनेस में से आपने कोई फर्नीचर जो दिया था उसमें से 20,000 का फर्नीचर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, कोई टेबल आप घर पे यूज़ करने लग गए, तो ये 20,000 का जो फर्नीचर है दिस इज कॉल्ड ड्राइंग और दैट इज ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल और उससे भी आपकी जो है कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर ड्राइंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी एसेट या कोई भी कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है बाय द ओनर दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और कैपिटल इंक्रीज होती है किस वजह से, अगर आप कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड की जा रही है बाय द ओनर तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी थ्रू द एडिशनल कैपिटल, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो उससे भी कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। और कैपिटल किससे रिड्यूस होगी, अगर हम पर्सनल यूज़ की वजह से ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के कारण कुछ भी एसेट, कोई भी कैश, कोई भी गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, कोई भी मटेरियल बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़, देन दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो उससे भी आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ड्राइंग जो है एक तरह का रिडक्शन है इन द कैपिटल। आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लेकिन अगर आपने अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया तो उससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। आई होप आपको कैपिटल और ड्राइंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं और बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग पे बात करूंगी ताकि आपके अकाउंट से रिलेटेड और +1 के स्टूडेंट्स का बेसिक अकाउंट्स क्लियर हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।